हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बीए और बीकॉम की संपूर्ण जानकारी बताएंगे और बताएंगे बीए बीकॉम में से कौन सा कोर्स किया जाए जिससे आप भविष्य में एक बेहतरीन कैरियर बना सको, किस कोर्स के बाद आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है और किस कोर्स को आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बीए और बीकॉम से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अगर आप 12th पास कर लेते हो उसके बाद आपका अगला कदम होता है स्नातक में प्रवेश लेना। लेकिन दोस्तों, स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री में प्रवेश लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा कोर्स किया जाए। अगर दोस्तों आप इन दोनों कोर्सों से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो कि मैं बीकॉम में एडमिशन लूँ या बीए में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम की एक पूरी वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि इन तीनों कोर्सों में से कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, बीए जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जो दोस्तों 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको कला के क्षेत्र में स्नातक कराई जाती है। बीए क्या है, बीए करने के फ़ायदे, ये जानकारी हम अभी आपको बता रहे हैं। बीए में एडमिशन लेने के लिए अगर आप किसी भी विषय से 12वीं पास हो तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है। आर्ट्स के क्षेत्र में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री कराई जाती है और बीए करने के लिए सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए। दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को करते हैं। बीए में दोस्तों 8 विषय के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी आदि में से कोई 3 विषय लेकर आप बीए कर सकते हो। दोस्तों, इनमें से कोई 3 विषय लेकर आप बीए कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो किसी एक विषय से भी आप बीए कर सकते हो। और दोस्तों, किसी एक विषय से बीए करने के बाद आप एमए भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, एमए है वो सिर्फ एक विषय से होता है। अगर आप बीए कर ली फिर उसके बाद कोई से भी एक विषय से आप एमए भी कर सकते हो, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप और ज़्यादा जानकारी ग्रहण करना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप मास्टर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हो। अब दोस्तों, हम आपके साथ बताएंगे कि बीए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बीए करने के फ़ायदे, दोस्तों बीए करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बीए के बाद एक शिक्षक बन सकते हो। बीए के बाद एमए, पीएचडी करने के बाद आप कॉलेज में एक प्रोफेसर बन सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी की तैयारी कर सकते हो और आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, इंस्पेक्टर, क्लर्क, बैंक पीओ आदि बन सकते हो। दोस्तों, बीए के बाद आपके पास सभी गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुले होते हैं। बीए के बाद आप एलएलबी करके वकील जज बन सकते हो। दोस्तों, बीए करने के बाद जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है स्टेट पीएससी की तैयारी करना और यूपीएससी की तैयारी करना। इनके द्वारा आप आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, इन प्रकार की पोस्टों पर आप जॉब पा सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों बीए में कौन से विषय होते हैं? इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब इस प्रकार के। और यूपीएससी और पीएससी का सिलेबस क्या होता है, उसमें भी यही सब्जेक्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हो जो बीए के सब्जेक्ट हैं वो यूपीएससी के सब्जेक्ट का सिलेबस क्यों है। क्योंकि दोस्तों बीए के ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक कॉमन जानकारी है, एक बेहतरीन सिलेबस है। क्योंकि दोस्तों इतिहास से आपको अपने इतिहास की जानकारी होगी, भूगोल से आपको अपने ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है, कौन से देश हैं, कौन से महाद्वीप है, इसकी जानकारी होगी। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, इनमें आपके पढ़ने में लगन भी होती है। और दोस्तों यही सारे सब्जेक्ट यूपीएससी का सिलेबस भी होते हैं। तो दोस्तों ये बीए करना, अगर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो बीए अवश्य करना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर दोस्तों आप बीए के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर अपना घर का काम रहता है, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी अन्य प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बीए भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बीए में आपके पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा और आप बीए के सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हो। बीए के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको कहीं पर भी कोचिंग अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीए के सब्जेक्ट आप घर पर रहकर आसानी से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों हमने आपको बीए की संपूर्ण जानकारी दी है। और बता दें दोस्तों, बीए करने के बाद अगर आप एलएलबी कर लेते हो तो आप जज बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। ये भी आपके पास बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है। अगर दोस्तों मेरी मानो तो आप बीए एलएलबी कीजिएगा, ये भी बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगर दोस्तों आप और अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो आप बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कीजिए। दोस्तों इसके द्वारा आप न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों बीए जर्नलिज्म बहुत ही बेहतरीन, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है और ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है बीए जर्नलिज्म।
और दोस्तों अगर आप प्लान BA भी करते हो तो भी आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। हमने आपको BA की संपूर्ण जानकारी दी। अब हम बीकॉम के बारे में बात करेंगे। बीकॉम क्या है, बीकॉम के फायदे। बीकॉम जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स है। बीकॉम भी 3 वर्ष का स्नातक कोर्स है। बीकॉम में आपको अकाउंट, मैथ, इकोनॉमी, कंपनी लॉ, बैंकिंग एंड फाइनेंस ETC सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीकॉम के बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो। अगर दोस्तों आप बीकॉम करना चाहते हो तो आपको अकाउंट, मैथ, इकोनॉमी, कंपनी लॉ, बैंकिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर दोस्तों आप बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहते हो तो आप इसमें मास्टर एमकॉम भी कर सकते हो। दोस्तों बीकॉम भी एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास बीकॉम के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल जाते हैं। हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे बीकॉम करने के फायदे। बीकॉम के बाद आप बैंकिंग, अकाउंट, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन बना सकते हो। दोस्तों बीकॉम के बाद आप बैंकिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस इनमें जॉब भी निकलती हैं, प्राइवेट जॉब भी निकलती हैं। उनमें सिर्फ आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों कई प्राइवेट जॉब ऐसी होती हैं अगर आपने बीकॉम किया है तो वो आपको प्राइवेट जॉब दे देते हैं। तो दोस्तों बीकॉम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बीकॉम के बाद आप CA जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। बीकॉम के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA जैसे कोर्सेज कर सकते हो। बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हो। अगर दोस्तों आप एमकॉम कर लेते हो तो आपको प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाएगी, और सरकारी जॉब के तो आपके पास बीकॉम के बाद ही रास्ते खुल जाते हैं। बीकॉम के बाद आप बैंक SSC की तैयारी कर सकते हो। अगर आप लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो बीकॉम के बाद LLB कर सकते हो। बीकॉम के बाद अगर आप LLB करोगे उसके बाद आपको GST, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनमें आसानी से जॉब मिल जाएगी। इनमें आपको लॉयर की, लीगल एडवाइज़र की जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों कई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनमें भी आपको लीगल एडवाइज़र यानी कि कानूनिक सलाहकार के रूप में जॉब आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप बीकॉम कर लेते हो तो बीकॉम के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। देख सकते हो कुछ जॉब केवल बीकॉम स्टूडेंट के लिए निकलती हैं, जो आपके लिए एक बड़ा फ़ायदा है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में UPPCL की वैकेंसी निकली थी, जिसमें सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट ही अप्लाई दोस्तों अभी UPPCL में वैकेंसी निकली थी जिसमें सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे। यानी कि दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी जॉब निकलती हैं। बैंकिंग में भी अलग से कई जॉब निकलती हैं, अकाउंट के क्षेत्र में भी कई जॉब निकलती हैं, इकोनॉमी में भी निकलती हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो दोस्तों ऐसी कई जॉब निकलती हैं जिसमें सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बीकॉम करने के बाद आपके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे कि बीकॉम में आपको क्या पढ़ाया जाता है, अकाउंट से जुड़ी हुई चीज़ें, बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें और लॉ से जुड़ी हुई चीज़ें। तो दोस्तों इनमें आपके पास प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप एमकॉम कर लेते हो तो दोस्तों आप एमकॉम के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। एमकॉम के बाद आपको प्राइवेट जॉब तो आसानी से ही मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको BA की संपूर्ण जानकारी दी, बीकॉम की संपूर्ण जानकारी दी, और दोस्तों हमने ये भी बताया BA करने के क्या फ़ायदे हैं, बीकॉम करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता है, दोनों ही कोर्स बेहतरीन है। हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर दोस्तों आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऐसे सब्जेक्टों में, और अगर आपका लक्ष्य है UPSC, PSC का, तो दोस्तों आप अवश्य ही BA कीजिए, फिर आपके लिए बीकॉम नहीं है। अगर दोस्तों आपका लक्ष्य है बैंकिंग में, अकाउंट के क्षेत्र में कैरियर बनाना, तो आप बीकॉम कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हो तो बीकॉम करोगे तो आपके पास ज़्यादा कैरियर ऑप्शन रहेंगे और थोड़ा फ़ायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।